बरनी पवन सुत की रजनी की आरती श्री रामायण की कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण। गावत वेद पुराण यष्ट रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस ललित सिय की आरती श्री रामायण जी। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी भुसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी। कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोती जुबती की दल निरोग भव मोरी अमी की सब वेद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम गंगावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नम त्वमेव माता चित्ता त्वमेव बन्धो च त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव आरती श्री रामायण जय की कीरत कलित
तीर्थानि शास्त्रयोजनं धनवान् कर्मशीलिनी शीघ्रीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं दक्षवन्दनम् आरातिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य अथ पुष्पाञ्जलिः हरि ओं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपुरः सन्ति देवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओं कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासङ्गपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि चानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ॐ सहस्रमात्रकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र की अवध धाम की श्री सरयू महारानी की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की श्री त्रिवेणी संगम की श्री चित्रकूट धाम की श्री कामदगिरि भगवान की जय जय श्री सीताराम। बड़े हर्ष का विषय है कि अष्टभुजा नगर की इस पावन पुनीत धरती पर श्री राम कथा सत्संग समिति अष्टभुजा नगर के तत्वाधान में 18वें वर्ष की 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत रस वर्षा का आज 7वां दिवस प्रकृति के कुछ व्यवधान के उत्पन्न हो जाने से महाराज जी कष्ट हुआ और हमारे भक्तों को जो हुआ इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी कथा रसिक में इतना दम था कि वो अपने कथा श्रवण के लिए व्यवस्था एक वैकल्पिक बना ली और उस व्यवस्था का हम स्वागत करते हुए महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि हम इस भवसागर में हम जीवों को तारने के लिए राम कथा के माध्यम से कोई सूत्र पकड़ा दें जिससे अभी भक्त रसिक हैं, कथा श्रवण के चाह हैं, लेकिन इसी कथा को माध्यम बना के हम इस भवसागर से पार हों। और अंत में निवेदन करते हुए चरणों में प्रार्थना है कि हाथ जोर विनती करूं होहूं चरण बलिहार आज देहूं मोहि ज्ञान प्रभु राम कथा विभूषित पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गोत्रोपमन्युकुलभूषणभागधेयम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजचञ्चरीकम् धन्यः सदैव निधिरामजमाप्तकामम् श्रीपद्मनेत्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री लखन लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस जी की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। श्री बेल्हा माता की जय हो। अष्टभुजा माता की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता नामरण वाणी को पवित्र कर लिया जाए, फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। सब लोग प्रेम से बोलिए कि हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम।
हरि शरणम भक्तवांग कल्पतरु शरणागत वत्सल अकारण करुणा भरणालय भगवान श्रीमन्नारायण की करुणा कृपा से श्री राम कथा सत्संग समिति अष्टभुजा नगर प्रतापगढ़ के तत्वाधान में नव दिवसीय श्री राम कथा महामहोत्सव के आज सप्तम बैठक में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। कल्पना भी नहीं की गई रही होगी कि मिश्रा जी के दरवाजे में बैठ करके समिति कथा कराएगी। लेकिन इस भूमि का भी अहोभाग्य था कि हम लोग यहाँ बैठ करके हरि चर्चा कह सुन रहे हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे श्री भरत जी श्री तीर्थराज प्रयाग आए। भरत तीसरे पहर कहाँ और कहत राम सिया उमगी अनुराग। श्री भरत जी महाराज श्री तीर्थ और बोल क्या रहे हैं? कहत राम सिया सिया राम नहीं जप रहे हैं। हेलो राम सिया प्रायः सीताराम सिया राम जय सिया राम ऐसा बोला जाता। पर श्री भरत जी महाराज कहत राम सिया राम सिया ऐसा जप कर रहे हैं। आप दीर्घ काल तक सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम बोले तो फिर सिया राम नहीं निकलेगा, फिर राम सिया सिया वो जब तो सिया राम ही थे, लेकिन निरंतर जप करने के कारण अब सिया राम नहीं निकल रहा है, अब मुख से राम सिया निकल रहा है। जप कैसे करना चाहिए, नाम कैसे जपना चाहिए, कीर्तन कितना करना, कीर्तन कैसे करें, करना न पड़े स्वयं होने लग जाए। बहुत ध्यान से सुनेंगे। भजन करना न पड़े, भजन स्वयं होने लग जाए। जगन्नाथपुरी में एक बड़े अच्छे संत हुए जो जन्म से मुसलमान थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी के सानिध्य में आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी से दीक्षा लिए और उनका नाम हुआ हरिदास। मंत्र की दीक्षा चैतन्य महाप्रभु जी ने दी। हरे राम हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसी तारतम्य में एक बात और कह दें, योग्य है जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समान। प्रायः ऐसा कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि जी राम राम नहीं बोल पाते थे, मंत्र का क्रम बदल दिया जाए तो वह साबर मंत्र हो जाता है। जैसे राम वैदिक है और उसका क्रम बदल दिया, माँ पहले कह दिया, रा बाद में कह दिया, तो वो साबर मंत्र हो गया। और साबर मंत्र सबको, वैदिक मंत्र के सब, सुचिता आदि सब, और साबर मंत्र को कैसे भी चलते फिरते बोल लीजिए। उपनिषद में महामंत्र को पहले राम हरे, इसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा लिखा है। भक्तों करते सुने, हरे, इसके बाद बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे। इसका ये है कि वैदिक मंत्र को अगर उसका क्रम बदल दिया जाए तो साबर मंत्र हो जाता है, लौकिक मंत्र हो जाता है, और फिर उसको सबको बोलने का अधिकार हो जाता है। फिर भाव को भाव कैसे भी आप सूची असूची कैसी भी अवस्था में उस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री हरिदास जी को महामंत्र का उपदेश दिया और वो जप कर रहे हैं। आश्चर्य है
आज से 700 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले हरिदास जी 2 लाख मंत्र नित्य जपते थे। आप कल्पना करें कितना कठिन होगा। 2 लाख नाम नित्य वो जप करते हैं। 18 घंटे वो भजन करते हैं और शेष समय अपनी सारी दिनचर्या करते हैं। इतना अभ्यस्त हो गई उनकी जिह्वा कि सदा भगवान नामामृत का पान करती रहती थी। हर क्षण भगवान नाम उनके मुख से निस्सृत होता रहता था, प्रकट होता रहता था। किसी भी कार्य में लगे रहें, उन्हें बोलना नहीं पड़ता था। इतनी जिह्वा अभ्यस्त हो गई कि अपने आप बोलती रहती थी। कुछ लोगों का स्वभाव होता है तो एक व्यक्ति ने देखा कि श्री हरिदास जी शौच के समय में भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और दौड़ा दौड़ा श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास गया। बोले महाराज अनर्थ हो गया, हमने पहले ही मना किया था इस विधर्मी को मंत्र न दीजिए, पर आप माने नहीं। देखिए सब नाश कर दिया, अब ये शौच में बैठा हुआ नाम जपता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी बुलाए, हरिदास जी से पूछे, हरिदास मैंने सुना है तुम अशुचि काल में भी हरि नाम का जप करते हो। हरिदास जी ने कहा, गुरुदेव ये जिह्वा इतनी अभ्यस्त हो गई है कि मानती नहीं। महाप्रभु जी ने कहा, भगवान का नाम परम पवित्र है, इसको पवित्रता पूर्वक लेना चाहिए, सावधानी रखिएगा। दूसरे दिन जब हरिदास जी पुनः, और व्यक्ति टकटकी लगा के देख रहा है, उनके मुख से हरि नाम प्रकट होने लगा। श्री हरिदास जी ने विचार किया, गुरुदेव की आज्ञा है अशुचि काल में नाम न जपना, और ये जिह्वा तो मान नहीं रही है, अब हम क्या करें। तो उन्होंने अपनी जीभ को पकड़ के दाहिने हाथ से निकाल लिया और दौड़ा दौड़ा आदमी फिर गया। महाराज अनर्थ हो गया, वो मुंह फाड़ के शौच में बैठता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी बुलाए, हरिदास मैंने सुना है आप मुंह खोल करके शौच में बैठते हैं। श्री हरिदास जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हुई है शौच के काल में नाम मत जपना, और ये जिह्वा इतनी अभ्यस्त है कि मानती नहीं, तो हमने इसको जीभ को खींच के पकड़ लिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आसन से खड़े हो गए। कटक नरेश ने कितना प्रयास किया महाप्रभु के दर्शन का, लेकिन महाप्रभु कहा करते थे, अगर व्यक्ति मेरे सामने आ गया, जगन्नाथपुरी छोड़ के चले, और अपने आसन से खड़े होकर के श्री हरिदास जी को अपने हृदय से चिपकाए। बोले, हरिदास तू जहां पैर रख देता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिसकी जिह्वा इतना नाम जपने की अभ्यस्त हो गई, इतना नाम जपने की अभ्यस्त हो गई कि बिना बोले बोल रहा है, वो तो जहां चरण रख देता है वो भूमि पावन हो जाती है। यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आज श्री भरत जी नाम जप नहीं रहे हैं, नाम अपने आप उनके मुख से प्रकट हो रहा है। कहत राम सिया राम, उमगी उमगी अनुराग, भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन्ही प्रवेश प्रयाग। श्री भरत जी
नंगे पांव आए हैं। तो झलका झलकत पायल ओस कन जैसे झलकत पायन कैसे पंकज को ओस कन भर दही आए आजू भरत सकल समा जी नंगे पांव चल रहे हैं। लोगों ने कहा घोड़े पर चढ़ लीजिए। हमारे नाथ हमारे स्वामी नंगे पांव गए और जहां उनका चरण रखा जाता है वहां मैं अपने माथा रखता हूं। हमें तो सिर बल चलना चाहिए, लेकिन सिर के बल चलते नहीं बनता। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा सब ते चूंकि सब ते सेवक धर्म कठोरा। संसार में सबसे कठोर धर्म अगर कोई है तो सेवा धर्म। राजा ऋषि भर्तृहरि ने कहा है सेवा धर्मो परम गहनम योगिनामप्यगम्यः। बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है सेवा करना। संसार में सबसे कठोर धर्म अगर कोई है तो सेवा धर्म है। इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। अगर भरत जी राम जी से मिल गए और राम जी से कह देने पाए कि भैया लौट चलिए, तो रघुपति परम संकोची, राम जी बड़े संकोची हैं, लौट आएंगे, हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इंद्र ने पृथ्वी को आदेश दिया इतनी कठोर बन जाओ कि भरत चल ही ना पाए। पूरे पैरों में छाले आ गए। इसके बाद भरत जी रुके नहीं। अब इंद्र घबरा गए, अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए। गुरुदेव कोई उपाय करिए, भरत को रोकिए, अनर्थ हो जाएगा। बृहस्पति जी ने कहा इंद्र तुम्हारे 1000, लेकिन आज हमको तुम अंधे दिखाई दे रहे हो। तब बचन सुर गुरु मुस्काने, हरि सुरे हो नाथ सुभा रिसाई जो अपराध भगत कर कर भगत कर कर पा बक्सो जरई अमरोस पा बक्सो। उदार हैं।
भगवान कितने उदार हैं। आप लोगों को कथा चर्चा चल गई। त्रिस्वधी शेष को महान, तीन देवताओं में कौन बड़ा है? ब्रह्मा बड़े, बड़े, विष्णु बड़े। बनाए वह, कुछ लोग कहने लगे नहीं, जो पालन करे वो बड़ा, हार करे वो। ऋषियों ने कहा भाई निर्णय कैसे हो? बोले परीक्षा ले ली जाए। अब त्रिदेव की सामान्य आदमी भृगु जी महाराज को नियुक्त किया गया, आप जाइए और परीक्षा लेकर के आइए। भृगु जी महाराज के मन में आया, अगर ये पद हमारे पूज्य पिताजी को मिल जाए तो हमारी भी शान बढ़ जाएगी कि ऐसे पुत्र के, ऐसे पिता के पुत्र हैं जो सबसे बड़े देवता हैं। तो ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले वो गए। ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी, मर्यादा है सभा प्रारंभ हो जाए और आप विलंब से आए तो जहां जगह मिले वही बैठ जाओ, अथवा सभाध्यक्ष जहां इशारा करे वहां बैठिए। ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी, भृगु जी आए, अनुमति की भी प्रतीक्षा नहीं किए और ब्रह्मा जी के बगल में एक सिंहासन लग रहा था, उसी में जाकर के बैठ गए। ब्रह्मा हम डांटे तो सभासद लोग कहेंगे कि तुम्हारे ही तो लड़का है ये नालायक। नाराज हुए। भृगु जी समझ गए केवल प्रणाम न करने से और अनुमति न लेने से ये नाराज हो गए। अगर इनको हम त्रिदेव में श्रेष्ठ बना देंगे और मान लीजिए यज्ञ में प्रणाम करना भूल गया तब तो सब गड़बड़ कर देंगे। तो भृगु जी वहां से उठे और चल दिए। भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पहुंच गए। शंकर जी ने दूर से देखा भृगु जी आ रहे हैं। शंकर जी खड़े हो गए, आओ आओ, बहुत दिन बाद आए, हृदय से लग जाओ, तुम्हें देखने के लिए बड़ा मन कर रहा था। भृगु जी कहे दूर रहो, पता नहीं कहां से हड्डी गले में फंसाए घूमते रहते हो, छूना मुझे मत। अब तो शंकर जी का पारा गर्म हो गया, बताओ हम अपनी साधना छोड़ दिए, कहता है छूना मत। शंकर जी ने उठा, पतित्वा पादयोर देवी, माता पार्वती चरणों में गिर पड़ी। महाराज ये परीक्षा लेने आए हैं, आप क्रोध न करिए। तो क्या भगवान शिव को ज्ञात नहीं था ये परीक्षा लेने आए हैं? सही बात तो ये है, जानबूझ करके शंकर जी ने किया, क्योंकि भगवान नारायण को वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर जी अज्ञ हैं, मूर्ख हैं। अब भृगु जी महाराज भगवान नारायण के यहां वैकुंठ गए। झोपड़ी बना के रहता है, आप उसकी झोपड़ी में जाते हैं तो आवाज देते हैं, भैया क्या कर रहे हो, कहां हो, तब अंदर घुसते हैं। और वैकुंठाधिपति भगवान श्रीमन नारायण के यहाँ भृगु जी घुसे और द्वारपाल तो जब विजय को साफ हुआ तब से तो मना करना बंद कर दिए, जाओ महाराज जहां जाना हो, कौन अपना जान गंवाए। अंदर घुस गए। भगवती लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबा रही हैं
और भगवान योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। और भृगु जी महाराज भगवान के वक्षस्थल में छाती में एक लात जाके धीरे से नहीं मारे थे। मूल में लिखा है भागवत में कि पदा वक्षस्य ताडयत, जबरदस्त प्रहार किए, इतना प्रहार किए महाराज कि वो पैर पूरा चिपक गया, उसका दाग बन गया। और भगवान नारायण जब राम जी बने तो भी वो दाग बना रहा। विप्र पादाब्ज चिन्हम। भगवान उठे और उठ करके भृगु जी का चरण सहलाने लगे। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। आपके चरण बड़े, हमारी छाती बड़ी कठोर है। शत्रुओं का प्रहार सहते सहते छाती कठोर पड़ गई है। बीता भर बेबाई फटी रही भृगु जी के पैर में, पर भगवान कह रहे हैं अतीव कोमलौ तात, आपके चरण बड़े कोमल हैं। तो नहीं आ गई आपके पैर में, महाराज क्षमा करिए, आप हमारे घर आए और हम सोते रह गए, आपके लिए खड़े न हो सके, चरण न धो सके, आरती न उतार सके। भृगु जी को लगे पृथ्वी फट जाए तो हम धंस जाएं रसातल में। बताओ, जिसको लात मार रहे हैं वही क्षमा मांग रहा है। भृगु जी ने घोषणा किया, तीनों देवताओं में भगवान श्रीमन नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हीं में क्षमाशीलता, दयालुता, कृपालुता अनंत भरी हुई है। भगवान इतने उदार हैं। पर आज बृहस्पति जी कह रहे हैं, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाई न काऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करई राम रोस पावक सो। राम रोस पावक सोरे भरत सरीस को राम सने। जगु राम राम जप। और यह महिमा जान ही दुर्वासा। लोकहु वेद विदित इतिहासा। श्री दुर्वासा जी महाराज इसी एकादशी को, आज एकादशी है ना, एकादशी के दिन ही इस महिमा को समझे। भगवान भक्तों को कितना आदर देते हैं। दुर्वासा जैसे समर्थ महात्मा भी 1 वर्ष घूमे हैं, कोई रक्षा के लिए हाथ नहीं उठाया। भगवान श्रीमन नारायण ने भी कह दिया, हम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इवध्वज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। इसलिए हे इंद्र, तुम भरत जी को राम जी से मिलने में बाधा उत्पन्न न करो। गुरुदेव बृहस्पति ने जब समझाया, जो व्यवस्था भरत जी को मिली राम जी को भी नहीं मिली थी। राम जी जब जाते थे तो जहां जहां जाए वहां वहां छाया होए, जहां जहां जाए ही देव रघुराया, तहां तहां मेघ करहि नभ छाया।
लेकिन जब भरत जी गए तो किए जाहि छाया जलद, बहै सुखद बरबात। तसमग भयहु न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। श्री भरत जी महाराज श्री तीर्थराज प्रयाग आए। संगम स्नान करने के लिए जब वो गए, श्री तीर्थराज प्रयाग ने उन्हें दर्शन दिया। प्रयागराज का जो सिंहासन है वही संगम है। संगम सिंहासन सुठी सोहा। प्रयागराज का दर्शन हुआ श्री भरत जी को, और प्रयागराज ने भरत जी से कहा, भरत हमसे कुछ वरदान मांग लो। भरत जी ने कहा, महाराज वरदान तो तब मांगा जाता है जब तपस्या की जाती है। हमने कोई तपस्या तो किया नहीं, आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूँ। हाँ, मैं आपसे भीख जरूर मांग सकता हूँ। मैं आज आपसे भीख मांगूंगा। मांगहूँ भीख, भीख त्याज धर्म, आरती का न करई कुकर। मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, मांगहु भीख त्यागी निज धर्म। आरत का न करई कुकर, आरत का न करई कुकर। आरत का न करई कुकर, आरत का न करई कुकर। जैसे ही श्री भरत जी महाराज के मुख से निकला, मांगहूँ भीख, मैं भीख मांग। भगवती कौशल्या अपना आंचल भरत जी के मुख में डाल दी। भरत, तुम्हारे पिता शरीर अवश्य छोड़ गए, लेकिन संपत्ति लेके नहीं गए। अयोध्या की संपत्ति तुम्हारी ही है और तुम भीख मांग रहे हो। भरत जी ने कहा, मां आज रोको मत। आज मैं अपने धर्म का त्याग करके, छत्री मांगता नहीं छत्री देता है, पर आज मैं अपने धर्म का त्याग करके भीख मांगूंगा। मां मुझे मांग लेने दो। क्यों मांगोगे? क्योंकि आरत का न करई कुकर्मो। दुखिया व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं करता। मां आज मैं दुखिया हूं, मुझे मांग लेने दो। प्रयागराज भी बड़े प्रसन्न हुए। भिखारियों को तो बहुत दिया, आज चक्रवर्ती सम्राट का राजकुमार हमसे भीख मांग रहा है, आज तो मेरा भी यश बढ़ जाएगा भरत को दे करके। प्रयागराज ने कहा, कितना धन भिजवा दूं अयोध्या। भरत जी कहते हैं, अगर अयोध्या में अर्थ न होता तो अयोध्या में अनर्थ न होता। अयोध्या के अर्थ ने ही अनर्थ किया है। मेरी मां के मन में अगर लोभ ना आता तो इतना बड़ा अयोध्या में वितंडावाद खड़ा न होता। इसलिए हे प्रयागराज, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म ले लो। भरत जी ने कहा, अरे सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, और जहन राम पद पंकज भाऊ। जो राम जी के चरणों से अलग करे, ऐसे धर्म को लेके क्या करेंगे? कोई कामना हो तो पूरी कर दूं।
भरत जी कहते हैं एक ही कामना थी, पिताजी का जब शरीर छूटे तो मैं वहां रहूं और पिताजी मेरा हाथ भैया राम के हाथ में सौंप दे और कह दे तुम्हारे प्राण सर्वस्व आज से राम हैं, राम को ही अपना सब कुछ समझना। लेकिन वो मेरी कामना पिताजी के जाते ही समाप्त तो हो गई, अब वो तो अधूरी रह गई, वो पूरी भी नहीं हो सकती। जियत न देखन पायो तो ही और तात न राम ही सौंप्यो मोही। मोक्ष ले लो। भरत जी ने कहा सगुणोपासक मोक्ष न ले। प्रयागराज के पास 4 ही वस्तु थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों मना कर दिया भरत जी ने। अब तो प्रयाग जी की हालत खराब हो गई, ये मांगेगा क्या? 4 पदार्थ भरा भंडारू, 4 पदार्थ मेरे यहाँ भंडार भरा है और ये चारों मना कर दिया। क्या चाहिए तुम्हें? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे केवल श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। कि सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़मु अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़मु अनुग्रह सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़मु अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री प्रयागराज ने कहा क्या राम जी स्वीकार करेंगे कि आप उनके भक्त हैं? आपकी वजह से राम का वनगमन हुआ, आपकी मां ने वरदान मांगा, तो क्या राम जी मानेंगे कि आप उनसे प्रेम करते हैं? धन्य हो भरत, धन्य हो भरत। संसार का प्राणी अगर किसी से प्रेम करता है तो संसार को भले न बताए, पर जिससे प्रेम करता है उसको जरूर बताता है, हम तुमको बहुत चाहते हैं। आजकल अंग्रेजी में लोग सुनाते हैं, अब वो हम नहीं कहेंगे व्यासपीठ से। लेकिन भरत जी कहते हैं प्रयागराज ऐसा अनुग्रह करिए कि राम जी जानने न पाए कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। वो ये समझें कि जान हो राम कुटिल कर मोही, लोग कहें लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। राम जी तो समझे ये कुटिल है और संसारी लोग कहें ये राम का द्रोही है, पर श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा निरंतर प्रेम बढ़ता रहे, हमें ऐसा वरदान आप प्रदान कर दीजिए। ऐसा प्रेम मांगने वाले केवल श्री भरत हैं कि अपने प्रेमास्पद को भी नहीं बताना चाहते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये प्रेम एक ऐसी विलक्षण वस्तु है कि अगर ये जिह्वा पर आ गई तो इसका अस्तित्व मिट जाएगा।
प्रेम सदा गोपनीय होना चाहिए, प्रेम सदा गुप्त होना चाहिए। प्रेम अगर प्रकट कर दिया गया तो फिर प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, वो केवल प्रदर्शन रह जाता है, वो प्रेम समाप्त हो जाता है। भक्तमाल में कथा है, एक राजा थे, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे और रानी दिन रात परेशान रहे कि ये न पूजा करें, न पाठ करें, न राम कहें, न सत्संग करें, इनका कैसे उद्धार होगा। एक दिन सोते समय राजा को स्वप्न हुआ और स्वप्न में राजा के मुख से भगवान नाम प्रकट हुआ। बड़े प्रातः रानी नगाड़ा बजवाने लगी, उत्सव करने लगी, ब्राह्मणों को दान करने लगी। राजा ने पूछा, आज कौन सा उत्सव आ गया, ये सब क्यों हो रहा है। रानी ने कहा, भगवान आज आपके मुख से भगवान नाम प्रकट हुआ है। आज सोते समय आपको जब स्वप्न हुआ तो आपके मुख से भगवान नाम प्रकट हुआ। राजा व्याकुल हो गया, जिसको जीवन भर छिपा के रखा वो प्रकट हो गया, अब क्या करूंगा जी के, और उसी समय उसने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रेम सदा छिपाइए, प्रेम का अगर प्रदर्शन करेंगे तो प्रेम फिर प्रेम नहीं रह जाएगा, प्रेम रूपी दीपक वो बुझ जाएगा। भरत जी की तरह प्रेम करना चाहिए कि अपना प्रेमास्पद भी न जानने पाए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। श्री भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भरद्वाज ऋषि ने भरत जी से कहा, नहीं शुद्धति में मनहा। वाल्मीकि रामायण। भरत तुम्हारी ये साज सज्जा देख के हमारा मन प्रसन्न नहीं है, हमें ऐसा लगता है कुछ मन में खोट है तुम्हारे, राम जी को मारने तो नहीं जा रहे हो। चिल्ला उठे भरत जी, आप अंतर्यामी हैं, महात्मा हैं, आप झूठ बोलेंगे नहीं, जरूर हमारे मन में कहीं न कहीं पाप होगा, तभी आप जैसा महापुरुष ऐसा कह रहा है। भरद्वाज तो बेचारे पानी पानी हो गए, अब मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा, हमने लोक शिक्षार्थ ये बात कही थी भरत, तुम दुख मत मान, तुमसे राम कितना प्रेम करते हैं ये तो मैं तब जाना जब राम जी संगम स्नान कर रहे थे। जाना मरम नहात प्रयाग। क्या जाना उन्होंने। कल मैंने भैरव जी का स्मरण किया था, भैरव जी का मानस तरंग, भैरव प्रसाद रामायणी। उन्होंने लिखा है, बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, पर भरत का वियोग नहीं उनसे सहा गया। संगम का किनारा है, श्री राम जी नाभि पर्यंत जल में प्रवेश किए। जो तीर्थ पुरोहित हैं वो संकल्प पढ़ रहे हैं स्नान का। याद आई भरत की सुनते भरत खंड। संकल्प में पंडित जी पढ़ते हैं विष्णु विष्णु, फिर आगे पढ़ते हैं भारत वर्षे भरत खंडे। तो याद आई भरत की सुनते भरत खंड। जैसे भरत खंड उच्चारण हुआ, श्री राम जी को भरत की याद आ गई और राम जी बेहोश होकर के संगम में गिर गए। अब तो जितने मल्लाह खड़े हैं सब डर गए, अगर राम जी को कुछ हो गया तो दशरथ जी एक एक को बिन के मारेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तीर्थ पुरोहित घबरा गए, सब कूद पड़े संगम में और राम जी को बेहोशी अवस्था में बाहर निकाल के लाए। कुछ देर बाद जब श्री राम जी को होश आया, लोगों ने पूछा, आप बेहोश क्यों हो गए। श्री राम जी ने कहा, आपने जैसे भरत खंड का उच्चारण किया हमें भरत याद आ गए। 13 वर्ष हो गया ननिहाल गए उसको, और अब 14 वर्ष के लिए मैं बन जा रहा हूं। अपने भरत को मैं कब देख पाऊंगा। भरत की याद आ गई इसलिए मैं बेहोश हो गया। आज भरद्वाज जी कहते हैं, भरत तुम्हारा नाम लेने से राम बेहोश हो जाते हैं, तुझ जैसा बड़भागी कौन होगा राम की दृष्टि में। भरद्वाज जी कहते हैं, हमने जीवन में जो साधना किया, जीवन में जो तपस्या किया, उसका मुझे फल मिला कि राम जी का दर्शन मिल गया।
सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन भरत मैं सत्य कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं साधु हूं। सुनो भरत हम झूठ न कहें, चूंकि उदासीन तापस बन बस ही, मैं जंगल में रहता हूं, किसी के घर में नहीं रहता। जंगली वन के फल फूल से अपनी जीविका चलाता हूं, मैं किसी के आश्रित नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। भरत जी व्याकुल हो गए, आप ये शपथ क्यों खा रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता? आपको कहता कौन है कि आप झूठ बोलते हैं? भरद्वाज जी कहे, चूंकि हम जो कहने वाले हैं उसको सुन के तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये झूठ कह रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं, मैं झूठ नहीं कहता। क्या कहोगे आप? बोले सब साधन कर सुफल सुहावा, और लखन राम सिय दर्शन पावा, और तिहि फल कर फल। दरस तुम्हारा सहित पयाग, सुभाग हमारा। ते फल कर फलू दरस कर फलू दरस तुम्हारा सहित पयाग, सुहाग हमारा। सहित पयाग हमारा। भरत, हमारे साधना का फल हमें मिला। श्री लक्ष्मण जानकी राम का दर्शन हुआ, लेकिन श्री लक्ष्मण फल मिला। तेरा प्रयाग धन्य हो गया, आज प्रयाग भूमि सार्थक हो गई तुम्हारे चरण रख देने से। भरद्वाज जी के ऐसे वचनों को सुन के भरत जी लज्जित हो गए। अपनी प्रशंसा सुनकर के जो प्रसन्न होता है वो भगवत भक्त सच्चा नहीं माना जाता। भगवान के कारण हमारी प्रशंसा है, ऐसा जो महसूस करता है वो सच्चा भक्त समझा जाता है। लेकिन भैया, साधना के पथ पर आप जब अग्रसर होंगे तो आपकी परीक्षा जरूर ली जाएगी। जैसे आज राम कथा सत्संग समिति की परीक्षा ली गई। कुछ लोग तो हमसे कहे महाराज बस आज राम राम ही कर दीजिए, आरती करा दीजिए। लेकिन देखिए, भगवान ने अवसर दिया, भले ही जितना लोग आते थे नहीं आ पाए, और भले हुआ नहीं आए, नहीं तो हम बैठाते कहां। लेकिन जितना आए, सत्संग तो हो ही रहा है। और जितने समीप में बैठ करके आज सत्संग हो रहा है उतना मंच पे नहीं होता था। आज तो बिल्कुल व्यास के पकड़ में बैठ के कथा हो रही है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्यान से सुने, श्री भरत जी की भी परीक्षा ली जा रही है। भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, आज मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। भरत जी बड़े संकोची हैं, अब कैसे मना करते, महात्मा कह रहे हैं, जैसी आपकी आज्ञा। गोस्वामी जी ने तो बहुत संक्षेप में लिखा है, स्रक चंदन बनितादिक भोगा, केवल इशारा किया है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने तो बहुत खोल के लिखा है। एक एक व्यक्ति की सेवा में 10-10 सुंदरियां लगाई गई हैं, और वो भी
मनुष्य लोक की नहीं, सब दिव्य लोकों की। अयोध्या के लोग कहने लगे राम जी भी सुखी रहें, भरत जी भी सुखी रहें, हमको तो बढ़िया ये आश्रम में अच्छा लग रहा है। आज भी भरद्वाज ऋषि का जो आश्रम है कर्नलगंज में, वहां पंडा का काम पुरुष नहीं करते, स्त्रियां ही करती हैं। आप कभी जाके देख लीजिए, तब से परंपरा चल गई वहां की। समस्त ऐश्वर्य प्रकट कर दिया श्री भरद्वाज जी ने। लेकिन धन्य हो श्री भरत, एक दिव्य भवन, और उस दिव्य भवन में एक दिव्य सिंहासन जिसमें भरत जी को बैठना है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, श्री भरत जी जब उस सिंहासन के पास गए तो कल्पना करते हैं इस सिंहासन में बैठने के अधिकारी तो हमारे भैया राम हैं। और उन्होंने भाव के द्वारा ऐसा अनुभव किया कि सिंहासन पर प्रभु विराजमान हैं। और उन्होंने चमर ले लिया अपने हाथ में, और चमर लेकर के पूरी रात्रि उस सिंहासन पर चमर डुलाते रहे। एक क्षण के लिए भी भरत जी बैठे नहीं, सिंहासन पर चमर डुला रहे। ये सिंहासन तो मेरे भैया के लायक। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियायस खेलवार, तेहि निशियाश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार, राखे भाभिनुसार। इस तरह से श्री भरत जी की परीक्षा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हुई। अब आप कल्पना करें, भरत जैसे महापुरुष की भी परीक्षा ली जा सकती है, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। इसलिए प्रतिक्षण सावधान रहें। हो सकता है आपके सामने जो परिस्थिति निर्मित भई हो, ये आपकी परीक्षा की घड़ी हो, और आप विचलित हो जाएं। बहुत से लोग जितना पूजा करा उतने दुख देत हैं, और लोग ले जाके भगवान को बहा दिए, रख दिए, डाल दिए कहीं नदी का नाला में। इनका जितने सेवा करा उतने दुख देते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि हमारी परीक्षा की घड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी निकल जाएगी तो हमको सुख ही सुख प्राप्त हो। अथवा ये क्यों नहीं समझते ये मेरे किए हुए कर्म का फल है, इसमें परमात्मा का क्या दोष है। कर्म का फल भगवान को भी जब भोगना पड़ गया तो हम लोग तो मनुष्य हैं। आजकल श्री राम जी के ऊपर बड़ा आक्षेप किया जाता है। राम जी ने जानकी जी को गर्भिणी अवस्था में घर से निकाल के अच्छा नहीं किया। एक वकील हमसे तो कह रहे थे, महाराज जी अच्छा हुआ उस समय राम जी भय, आजकल हुए तो हम लोग हाई कोर्ट में मुकदमा लगा देते उनके नाम और उनको जेल भिजवा देते। पद्म पुराण के पाताल खंड में, इसीलिए पुराणों का स्वाध्याय करना चाहिए। पद्म पुराण के पाताल खंड में कथा आती है, जब जानकी जी कुंवारी थी तो एक दिन पुष्प वाटिका में विचरण कर रही थी। महर्षि वाल्मीकि ऋषि से के आश्रम से एक तोता कथा सुन करके आया था, और वो डाल पर बैठ करके अपनी तोती को कथा सुना रहा था। एक राम नाम के राजा होंगे, उनका विवाह जनकपुर की राजकुमारी सीता से होगा। कैकेयी जी वरदान मांगेंगी, राम को वन जाना पड़ेगा, वन में सीता जी का हरण हो जाएगा। रावण सीता को लेके जब जा रहा होगा तो महाराज जटायु उस सीता जी को छुड़ाने के लिए आक्रमण करेंगे और जटायु जी के पंख कट जाएंगे। बस इतना कहते कहते वो बेहोश हो गया और डाल से लुढ़क गया।
सीता जी ने उस तोते को पकड़वा लिया और कहा सीता का फिर आगे क्या होगा, आगे की कथा सुनाओ। तोते ने कहा हम इतना ही जानते थे, आगे की कथा हमें ज्ञात नहीं। पिंजड़ा में बंद करा दिया। आगे की कथा जब तक नहीं सुनाओगे छोड़ूंगी नहीं। मोती चुगो मोती चुगाऊंगी, सोना चुगो सोना चुगाऊंगी, पर आगे की कथा सुनानी पड़ेगी। तोते ने कहा हम आगे की जानते ही नहीं। तोती ने मानवीय भाषा में जानकी जी से कहा मैं गर्भिणी हूं, मेरे पास घोंसला नहीं है, आप मेरे पति को छोड़ दें, नहीं तो मैं अंडा कहां दूंगी, मैं अनाथ हो जाऊंगी, अकेली हो जाऊंगी। लेकिन जानकी जी ने तोते को नहीं छोड़ा। वो तोता उसी पिंजड़े में सिर पटक पटक करके मर गया और सुकी ने साप दिया, जिस तरह आज मैं गर्भिणी अवस्था में अपने पति से वियुक्त कर दी गई, उसी तरह आप भी जिस दिन गर्भिणी हो आपको भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। अब बताइए, इसके बाद भी राम जी पर कोई आक्षेप करे? इसका आशय यह है कि हम पुराणों का सम्यक अध्ययन नहीं करते अथवा गुरुजनों से श्रवण नहीं करते और अनावश्यक टिप्पणी पुराणों पर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे कहने का आशय यह है कि जब जानकी जी को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ गया, श्री राम जी को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ गया, महाराज दशरथ को भोगना पड़ गया, तो हमें भी अपने कर्म का फल मिले तो व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है, भगवान के भजन छोड़ने की क्या जरूरत है। इसलिए जीवन में जब कठिनाइयां आए तो आप समझें कि हमारे जीवन में भी परीक्षाएं ली जा रही हैं और इस परीक्षा को जब हम उत्तीर्ण कर जाएंगे तभी भगवान की कृपा हमारे जीवन में होगी। श्री भरत जी प्रयागराज से चल के चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए। हमारे मिश्रा जी का कहना रहता है ट्रेन भले विलंब से चले लेकिन पहुंचे समय पर। भले आप देर से आए मंच में, लेकिन बंद 9 बजे ही कथा होनी चाहिए, आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्यान से श्रवण करें। भरत जी श्री चित्रकूट आए हैं। चित्रकूट का जो संवाद है बड़ा गहन संवाद है, बड़ा गंभीर संवाद है। उसके लिए पर्याप्त समय भी हो और अनुकूल वातावरण भी हो तभी उसकी चर्चा संभव है। और सामान्य स्तर पर अथवा कम समय में चित्रकूट के संवाद की चर्चा करना बड़ा कठिन हो जाएगा। भरत जी आए। भरत जी देख रहे हैं कि लक्ष्मण पानी लेने के लिए पैसुनी में आता है तो जगह जगह कपड़ा बांध रखा है जिससे रास्ता भटक न जाए। गायों की करसी को इकट्ठा किया है, जंगली जानवरों के करसी को इकट्ठा कर लिया है, उससे आग जला करके अपना ईंधन का काम करते हैं। बड़ा दुख हुआ श्री भरत जी को। लालन जोगु लखन लघु लोने। हमारा लखन तो दुरारने लायक, कितना कष्ट सह रहा है, केवल मेरी वजह से कितनी पीड़ा सह रहा है। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि सेना आ रही और वह हाथी आ रहा है जिस हाथी पर सम्राट चढ़ता है, वो हाथी भी आ रहा है। समझ गए? ये हाथी आ रहा है, इसका मतलब भरत आ रहे हैं। और ये जो ध्वजाएं दिखाई दे रही हैं ये सब अयोध्या की ध्वजाएं हैं, इसका मतलब भरत आ रहा है। और भरत आ इसलिए रहे होंगे कि राम को मार करके मैं निष्कंटक राज्य करूंगा। लक्ष्मण जी बड़े नाराज भय। आज मैं युद्ध में भरत शत्रुघ्न दोनों को मार डालूंगा।
राम जी कहे तुम इतना नाराज काहे हो रहे हो? बोले भैया आप तो सीधे हैं, सबको सीधे समझते हैं आप, वो सीधा नहीं है। खूब भरत लक्ष्मण जी अपना तुम तड़ाका दिखाए। आकाशवाणी हुई, सहसा करी पाछे पछिताही, और कहीं वेद बुध ते बुध नाही। राम जी समझाते हैं लक्ष्मण, भरत ही हो न राजु मद, हर पद पाई। कबहू की काजी सी करनी, चीर सिंधु बिन सा। मेरे भरत को ब्रह्मा भी भरत के हृदय में परिवर्तन नहीं होगा लखन। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज सिद्धांत है, दूध कितना भी स्वच्छ हो, कितना भी पवित्र हो, लेकिन दूध में खटाई डाली जाएगी तो दूध फटेगा। तो नहीं यस को जन माँ जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदना। कोई जन्म ही नहीं लिया भैया, जिसको प्रभुत्व मिले और मद ना हो। अयोध्या का सिंहासन बहुत सुंदर तर्क है लक्ष्मण जी का, और बड़ा सुंदर उत्तर है राम जी का। खटाई डालने से दूध फटता है, लेकिन लक्ष्मण मान लो दूध का समुद्र हो और सीख से कोई खटाई डाले दूध के समुद्र में, तो समुद्र फटेगा? बोले नहीं। बोले उसी तरह मेरा भरत समुद्र है, और ये अयोध्या का राज्य खटाई के समान है और सीख से डाली खटाई के समान है, इसलिए उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो व्यर्थ में ये कल्पना कर रहा है कि मसक फूक मको मेरो उड़ाई, होई नृप मद भरत ही भाई। श्री भरत जी श्री राम जी के पास आते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं। पुराणों में तो ऐसा भी चरित्र आता है कि भरत जी ने आवाज दिया कुटी के बाहर से, क्या मुझे अंदर आने की अनुमति है? क्या दास को अंदर आने की अनुमति है? राम जी हवन कर रहे थे। राम जी ने जानकी जी से कहा सीते कोई दरवाजे पर बुला रहा है। सीता जी आई, भरत जी खड़े हैं, पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि भरत राम की ही अनुहारी, और सहसा लखी न पर ही नर नारी। लौट करके गई, प्रभु आपका ये मजाक, एक रूप से आप हवन करते रहते हैं, एक रूप से दरवाजे में खड़े हो जाते हैं। श्री राम जी ने विचार किया हमारा रूप बनाने वाला कौन है? हमारा रूप तो कोई बना ही नहीं सकता। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जब रावण जानकी जी का हरण किया और युद्ध शुरू हुआ, युद्ध में बहुत योद्धा मारे गए, तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। तो कुंभकर्ण ने कहा भवता यदा पतिरता साध्वी त्रिसुता। भैया
पृथ्वी की लड़की सीता का हरण करके आपने अच्छा नहीं किया। रावण ने कहा जो होना था वो तो हो गया, अब आगे का उपाय सोचो। कुंभकर्ण ने कहा एक उपाय कर लो। क्या? बोले राक्षसी माया के द्वारा राम बन जाओ और चले जाओ सीता के पास, काम बन जाएगा तुम्हारा। रावण कहता है हमको सहूर बता रहे हो। कुंभकर्ण ने पूछा तो रावण कह रहा है आनीता भवता यदा पतिरता साध्वी धरित्री सुता कर्तुश्चेतसि राम रूप ममलम दूर्वादल श्यामलम। दूर्वादल के समान राम का जब मैं ध्यान करता हूं राम बनने के लिए तो तुच्छम ब्रह्म पदम, ब्रह्मा का भी पद मुझे बेकार दिखने लग जाता है। तुच्छम ब्रह्म पदम परम परबधू संग प्रसंग कुतः। पर नारी की ओर देखने की इच्छा रह जाएगी उस समय। रावण जैसे कलुषित प्राणी का भी हृदय श्री राम जी का ध्यान करने से परिवर्तित हो जाता है। यह है ध्यान की महिमा। तो राम जी विचार करते हैं मेरा रूप तो कोई बना नहीं सकता, और मेरे रूप का अगर संसार में कोई है तो केवल भरत है। क्या भरत आ गया? राम जी दौड़े, धनुष कहीं गिरा, पीतांबर कहीं गिरा, बलकल कहीं गिरा। भरत जी प्रणाम किए, बलात् उठा करके श्री राम जी ने अपने हृदय से भरत को चिपकाया। बरबस लिए उठाई उर, बलात् अपने हृदय से चिपकाते हैं। भरत जी बार बार फिसल रहे हैं, मैं आपके हृदय में लगने लायक, मेरी वजह से आपको को भी आदमी तिरस्कार नहीं करता। मैं मुंह मोड़ के चली गई। जानकी जी ने संकोच में आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण जी भी प्रणाम किए हैं। भरत जी ने कहा भैया इतना सुनते ही राम कर उठे, सीते अब तुम ससुर के सौभाग्य से वंचित हो गई, हम पिता के सुख से वंचित हो गए। और श्री राम जी ने महाराज दशरथ का श्राद्ध किया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है इंगुदी वृक्ष का गोदा निकाल करके श्री राम जी ने पिंडदान किया। और अब पिता पीटने लग जाए, खड़ी हो जाती, जब देखो तो मां लगता है पति से ज्यादा पुत्र प्यारा है। लेकिन भैया जिस दिन तराजू टंगती है को गाली देने लग जाता है तो वृद्धा मां भैया भोजन देना चाहे न देना, पर हमारे सामने इनको गाली न दो, हमको बर्दाश्त नहीं होगा। जिस दिन वो श्रेष्ठ होता है वो पुत्र किनारे हो जाता है, क्योंकि नारी के जीवन में पति से श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान के मना करने के बाद भी सती जी चली गई पिता के मोह में, लेकिन जब पिता ने पति का अपमान किया तो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, पिता को भी 4 अक्षर सुना दी और अपना शरीर भी वहीं त्यागी। नारी के जीवन में उसका प्राण धन तो उसका पति ही हुआ करता है। आज कौशल्या जी
मेरे पति को घास पर भोजन दिया। जो मेरे पति स्वर्ण थाली में भोजन करते थे उनको घास पर राम ने भोजन दिया है। मैं क्षमा नहीं करूंगी राम को। लोगों ने समझाया, मां नाराज न होइए, व्यक्ति जो खाता है उसी से पूजा करता है। आजकल राम का आहार ही एक कंदमूल फल है, इसलिए इससे उन्होंने श्राद्ध किया है। और जब कुसा पर नहीं रखा जाएगा तब तक दिवंगत आत्मा को वस्तु प्राप्त नहीं होगी, इसलिए कुसा पर रखा गया है। भीष्म पितामह जब श्राद्ध कर रहे थे अपने पिता का, तो उनके पिताजी हाथ निकाले गया में, इसी हाथ में रख दो पिंड। भीष्म जी ने कहा, मैं अशास्त्रीय कार्य नहीं करूंगा। भले ही आप मेरे पिता मांग रहे हैं, पर शास्त्र कहता है दिवंगत आत्मा को कुश पर दिया गया पिंड ही ग्राह्य है, इसलिए हम कुश पर ही रखेंगे, हम आपको हाथ में नहीं देंगे। ऐसा महाभारत में उल्लेख है। उसी श्राद्ध में बहुत से लोग कहते हैं, अब प्रकरण चल रहा है तो हम कुछ समाज की भी बातें कहने का दायित्व भी तो हमारा ही है। शास्त्र की बात तो इसी व्यासपीठ से कही जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं श्राद्ध खिलाने से क्या होता। इस प्रकरण को पढ़ने लायक है, देखने लायक है। श्री राम जी श्राद्ध कर रहे हैं, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में यह कथा है, जब तक ब्राह्मण आकर के आसन में नहीं बैठे तब तक जानकी जी सारा संभार करती रही, और जब ब्राह्मण आकर के आसन में बैठ गए तो जानकी जी श्री राम जी ने कहा, सीते ये ब्राह्मण आ गए हैं, इनको थाली परोसना है, आइए इनको भोजन कराइए। जानकी जी बाहर नहीं आई। श्री राम जी ने कहा, सीते ब्राह्मणों से क्या पर्दा, सामने आने में संकोच न, आ जाइए। फिर भी सीता जी नहीं आई तो श्री राम जी ने कहा, पति साथ में हो तो पर्दा की आवश्यकता नहीं है, पति ही पर्दा है, आप बाहर आ जाइए। नहीं है तो जानकी जी ने अंदर से आवाज दिया, पिता तब मया दृष्टो ब्राह्मणांगे सुराघव। हे राघव, आपके पूज्य पिताजी इन ब्राह्मणों के अंगों में बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कितने लाड़ प्यार से हमको अयोध्या में वो रखे हैं। आज मेरे शरीर में मल चिपका हुआ है, मैं बलकल वस्त्र पहनी हूं। मैं अगर बाहर आऊंगी तो आपके पिताजी को हमें देख करके कष्ट होगा, इसलिए आप स्वयं भोजन परोस दीजिए, हमें बाहर न निकालिए। जो लोग ये कहते हैं श्राद्ध में ब्राह्मण को खिलाने से क्या लाभ है, अथवा वो पितर खाते हैं कि नहीं खाते, उनके लिए प्रमाण है, पद्म पुराण के पाताल खंड में पढ़ लीजिए। जिसके निमित्त भोजन किया जाता है वो उसी के पास प्राप्त हो जाता है। पढ़ने लायक ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए, सब सनातनियों को पढ़ना चाहिए। शास्त्रार्थ महारथी श्री माधवाचार्य जी के द्वारा विरचित धर्म दिग्दर्शन उर्फ क्यों 2 खंड में उपलब्ध ग्रंथ है। उसका नाम है क्यों, दिल्ली से प्रकाशित है, आप जरूर पढ़िए। पूज्य माधवाचार्य जी महाराज ने लिखा है कि किसी को आप तौल लो और 15 दिन श्राद्ध में भोजन कराओ और 15 दिन बाद फिर तौल लो, 1 इंच वो बढ़ेगा नहीं। जिसके निमित्त खाया है वो उसी के पास चला जाएगा। ब्राह्मण का पेट बोले पोस्ट बाक्स का डब्बा है, जो चिट्ठी जिस पते से डाली जाएगी वही पहुंच जाएगी। खाता हुआ ब्राह्मण नजर जरूर आएगा लेकिन उसके पास रहेगा नहीं। अग्नि का मुख और ब्राह्मण का मुख, ये तो भैया जो डब्बा होता है ना पोस्ट मास्टर के यहाँ, वो टंगा रहता है बाहर, जो चिट्ठी डाल का पता है वही पहुंच जाएगा। स्वाहा भी जो करते हैं जिसके निमित्त करते हैं वहां पहुंच जाता है। श्री भरत जी श्री राम जी के पास हैं, इधर श्री जनक जी भी आ गए हैं। सभा लगती है और उस सभा में गुरुदेव वशिष्ठ ने खुल करके कह दिया, राम
भरत जो कहे सो मान लो। हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है भरत के सामने, इसलिए भरत जो कहे सो मान लो। और भरत तुम आज खुल के कह दो, अब दबाव मत। भरत जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा, अरे जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। राम जी ने कहा, भरत इस संसार में संपत्ति के बंटवारा करने वाले भाई तो बहुत हैं, लेकिन विपत्ति का बंटवारा तो हम और तुम ही कर सकते हैं। पर भी विपत्ति है, इस विपत्ति का बंटवारा कर लिया जाए, पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाए और अयोध्या की व्यवस्था भी संभल जाए। भरत जी ने कहा, भैया फिर आप ही बताओ क्या करूं मैं। राम जी ने कहा, 14 वर्ष अयोध्या संभाल लो और पिताजी की आज्ञा का पालन 14 वर्ष हम कर लें, विपत्ति का बंटवारा हो जाए। भरत जी ने कहा, एक शर्त पर। क्या शर्त? कि बीते अवधि नाथ जो वही हो। 14 वर्ष बिता के एक दिन भी अगर आप विलंब किए तो आज मैं चित्रकूट में प्रतिज्ञा कर रहा हूं, तो परिजन ही जियत नहीं पई हो। इस परिजन को, इस दास को फिर आप जीवित नहीं पाएंगे। आप ये प्रतिज्ञा करिए कि 14 वर्ष पूरा होते ही अगला सवेरा अयोध्या में होगा। अगर ये आप वचन दे तो मैं चला जाऊं। और भैया कोई जीविका तो हमको दे दो, कैसे जीऊंगा मैं। जो तिलक की सामग्री लाए तो सब तो भरतकूप में डलवाई दिए। एक चित्रकूट के साधु बड़े नाराज थे भरत जी के ऊपर, बोले मिल जाए भरत तो मारे डंडा उनकी हम हालत खराब कर दें। तो बोले भाई भरत जी के ऊपर काहे नाराज हो। बोले खड़ाऊ पहन के आए थे, वह उतार के उठाए ले गए, खड़ाऊ लेके चले गए, नंगे पांव कर दिया राम जी को। भगवान ने कृपा करके, प्रभु करे कृपा पावरी दीन ही, और श्री भरत जी ने उसको अपने मस्तक पर रख लिया। बड़ा सुंदर भाव है भक्तों का। भक्तों ने कहा कि शीश पर खड़ा हूं और अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले शीश पर खड़ा हूँ और अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ और अखियों, राम भक्त ले चला रे, राम भक्त ले चला रे, शीश खड़ा हूँ चला ऐसे, शीश खड़ा हूँ ले चला, राम सिया हो संग में जैसे, राम सिया हो संग में जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, ले चला शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। प्रभुर मिलनी पे फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे,
बस जाए, हिल मिल 14 बरस गवाए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की, राम भक्त ले चला रे राम की। शीश खड़ा हूँ और अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम। तन मन बचन उमगी अनुरागा, तन मन बचन उमगी अनुराग। वीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञान। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ और अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ और अखियों में पानी। राम भक्त ले राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम की निशानी। की श्री भरत जी को विराजमान किए और नित्य पूजत प्रभु पादुका का पूजन करते हैं और पादुका से अनुमति ले लेकर के राज्य की व्यवस्था चाहते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना किए, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो जाए साधना नियम कर लूं, धन्य हो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम जो भी करोगे, जो भी कहोगे वो सब अवश्य करो। और श्री भरत जी ने नंदीग्राम में अपना आवास बनाया, गड्ढा खोद के रहते हैं। आज भी नंदीग्राम में वो नीचे जगह है जहां भरत जी रहते थे। लोगों ने कहा गड्ढे में क्यों रहते हो, भूमि में रहो। बोले भूमि में हमारे प्रभु ही रहते हैं, अगर भूमि में रहता तो बराबरी हो जाएगी। गड्ढा खोद के रहते हैं। और श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, गोमूत्र यावकं श्रुत्वा भ्रातरं बलकलांबरम। पहले गाय को जौ खिलाते थे। आप खड़ा जौ गाय को खिला दो, खड़े ही निकल जाएंगे। गोबर से वो जौ बीन लाते थे और उसी जौ की दलिया बनाते थे। और उस जौ की दलिया को गंगा जल में नहीं, सरयू जल में नहीं, गोमूत्रेण यावकं श्रुत्वा, गाय के मूत्र में ही पकाते हैं। गाय के गोबर से बिने गए जौ के कण को गोमूत्र में पका करके और 24 घंटे में मात्र एक बार श्री भरत जी उस दलिया को पाते हैं और अपने शरीर का निर्वहन करते हैं।
एक दिन तो वो भी खाना बंद कर दी। मांडवी जी दलिया लेके आई और भरत लगे। कल्याण ने भोजन किया। जी का तो नाम लेना ही बंद कर दिए थे। उर्मिला ने भी कुछ सामूहिक उत्तर दे देती थी, सब लोग खा पी लिए। लेकिन जब पूछा उन्होंने तब नेत्र सजल हो गए। और नाथ, जिस दिन से भैया लखन गए हैं, मैं उर्मिला को एक गिलास पानी पिलाने में भी असमर्थ रही। वो एक गिलास पानी भी नहीं पी। वो कहती कर लूंगी, तब मैं जल लूंगी, तब मैं भोजन लूंगी। किनारे कर दिया। हमारे घर की एक, अगर मेरा जन्म न हुआ होता तो इतना कष्ट अयोध्या में न होता। केवल मेरे वजह से अयोध्या में इतनी पीड़ा लोग सह रहे हैं। ले जाओ देवी, अब जब भैया आएंगे और सबको खिलाऊंगा, आज के बाद में इस दलिया को भी नहीं खाऊंगा। उस दलिया को भी बंद कर दिया खाने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, राम जी का चरित्र श्रेष्ठ है कि भरत जी का? तुलसीदास जी ने कहा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। को बड़ छोट कहत अपराधु। लेकिन जब आप लोगों ने पूछ ही लिया है तो मैं अपना मत नहीं, समस्त लोगों का जो मत है वो मैं आपको सुना रहा हूं कि दोहों दिस समूझी कहत सब लोग, कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। दो दिस समूझी कहत सब लोग, कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। सब विधि भरत सराहन जौन को तो सकल भरत को सिया राम पियो सबो होत जन्म न भरत को पियोस पूर भरत को मुनि मन अगमनियम सब व्रत आचरत को सुजस कलिकाल तुलसी से सठही हठी राखी सन्मुख करत। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को सिय प्रेम पियो पूरन
भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसि होय भवरस बिरती। श्री भरत जी के चरित्र को, श्री भरत जी के नियम को श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो आदर पूर्वक श्रवण करेंगे उन्हें दो लाभ होगा। सिया राम पद प्रेम अवसि, ये जो अवश्य शब्द है ये दीपक देहली न्याय के अनुसार जैसे में लगेगा। सिया राम पद प्रेम अवसि, और फिर अवश्य हो इस भवसागर से, इस संसार के विषयों से अवश्य ही वैराग्य होगा और श्री सीताराम जी के चरणों में अवश्य ही प्रेम होगा जो भरत चरित्र श्रवण करेगा। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय हो। इति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपानः समाप्तः। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम, राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतने से ही संतोष करें और कल पुनः अनुकूल वातावरण बनेगा और हम लोग भगवान की अन्य चर्चाओं को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अब कुछ कहना हो तो कहिए, फिर आरती हो। कोई निर्देश हो तो करवा लीजिए। आज कुछ नहीं, आज ठीक है, अब आरती होगी। आप सब आरती का दर्शन करें और प्रसाद लेके ही प्रस्थान करें। आरती के लिए जो आज के जजमान हैं वो आ जाएं सामने। अरे मुदित मन आरती करूं मोरे मनवा, मुदित मन आरती करूं मोरे मनवा,
मुदित मन आरती करू मोरे मनवा मुदित मन आरती करू मोरे मनवा करू मोरे मनवा हो करू मोरे मनवा करू मोरे मनवा है करू मोरे मनवा 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 मुदित मन आरती करू मोरे मनवा मुदित मन आरती करू मोरे मनवा मुदित मन आरती करू मोरे मनवा आरती लखन जी की आरती राम जी की आरती लखन जी की आरती राम जी की आरती लखन जी की आरती राम जी आरती लखन जी की आरती भरत जी की आरती उतारू मोरे मनवा मुदित मन आरती करू मोरे मनवा मुदित मन आरती करू मोरे मनवा मुदित गंगा की आरती हो जमुना की आरती 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 सरस्वती आरती उतारू मोरे मनवा मुदित मन आरती करू मोरे मनवा मुदित मन आरती मोरे मनवा करो मोरे मनवा कृष्ण जी की आरती हो राधा जी की आरती कृष्ण जी की आरती हो राधा जी की आरती कृष्ण जी की आरती हो राधा जी की आरती कृष्ण जी की आरती हो राधा जी की आरती रुक्मिणी की आरती उतारू मोरे मनवा मुदित मन आरती करू 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 मोरे मनवा हर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मुदित मन आरती करू मोरे मनवा मुदित मन आरती करू मोरे मनवा मुदित मन आरती करू मोरे मनवा मुदित मन आरती करू मनवा हरि ओम जय तीर्थानि प्रचलन्त श्रीकाहस्तानि खङ्गणः ते खागुं सहस्रयोजने धनवान् धनमसि जलिल शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं सुचक्षुवन्दनम् आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य हरि ओम।